क्या होगा जब एक सच्चा प्रेमी अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किन्नर का भेष धारण करके दुश्मनों के घर में घुस जाए? क्या उसका प्यार जीत पाएगा या ताकत और सत्ता के सामने हार जाएगा? एक तरफ है सूरज का सच्चा प्यार, दूसरी तरफ है आईपीएस आकाश की ताकत और गुलाब सिंह की साजिश, और बीच में फंसी है ईशा, जिसके दिल में आज भी सूरज बसता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सूरज सही समय पर ईशा को बचा पाएगा या ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? आइए शुरू करते हैं इस रोमांच और भावनाओं से भरी कहानी का पहला। घने पेड़ों के बीच बने छोटे से आश्रम में शाम का सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में धूप और चंदन की हल्की हल्की खुशबू घुली हुई थी। वहीं एक कोने में बैठा सूरज गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था, बेचैनी थी और दिल में एक तूफान उठ रहा था। तभी सन्यासी ताऊजी धीरे धीरे उसके पास आते हैं। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। ताऊजी शांत स्वर में कहते हैं, सूरज, इंसान की जिंदगी में कई बार ग्रहों का प्रभाव उसके दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है। शुक्र और मंगल का प्रभाव मोह पैदा करता है। ये मोह इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है। तुम्हें ईशा को भूल जाना चाहिए बेटा। यही तुम्हारे लिए और उसके लिए अच्छा होगा। ये सुनते ही सूरज की आंखें भर आती हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सा दृढ़ निश्चय भी दिखाई दे रहा था। वो ताऊजी की तरफ देखकर कहता है, ताऊजी, मेरा प्यार कोई मोह नहीं है, ये सच्चा प्यार है। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे ईशा जी से अलग नहीं कर सकती। चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, लेकिन मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगा। सूरज के शब्दों में इतना विश्वास था कि कुछ पल के लिए ताऊजी भी चुप हो जाते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि जिस रास्ते पर सूरज चल पड़ा है वहां मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। उधर दूसरी तरफ गुलाब हवेली में पूरी तरह से अलग माहौल था। हवेली रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाई जा रही थी। हर तरफ शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। ढोलक की थाप, औरतों की हंसी और रिश्तेदारों की चहल पहल से पूरा घर गूंज रहा था, क्योंकि हवेली में ईशा की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। लेकिन इस खुशियों के शोर के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बिल्कुल शांत था। वो थी ईशा। वो सबके बीच बैठी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं वो हमेशा के लिए सूरज को खो न दे। तभी अचानक हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और अंदर प्रवेश करता है एक रौबदार व्यक्तित्व। ये था आईपीएस आकाश। आकाश की चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में घमंड और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। जैसे ही उसकी नजर ईशा पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। ईशा की खूबसूरती देखकर वो मानो उसका दीवाना हो जाता है। वो धीरे धीरे ईशा की तरफ बढ़ता है और सबके सामने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ईशा अचानक घबरा जाती है और अपना हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी हवेली के बाहर से ढोल और नगाड़ों की तेज आवाज गूंजने लगती है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा फिर खुलता है और किन्नरों की एक टोली नाचते गाते हुए हवेली के अंदर आ जाती है। रंग बिरंगे कपड़े, तेज ताल पर थिरकते कदम और जोर जोर से बजती तालियां पूरे माहौल को अचानक उत्सव में बदल देते हैं। घर के लोग भी खुशी खुशी उन्हें अंदर बुला लेते हैं। कुछ ही देर में पूरा आंगन नाच गाने से भर जाता है। लेकिन इस मस्ती भरे माहौल के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत ध्यान से सबको देख रहा था, आईपीएस आकाश। आकाश की नजर बार बार एक खास किन्नर पर जाकर रुक रही थी। उस किन्नर का नाचना बाकी सबसे अलग था, जैसे उसके अंदर कोई राज छिपा हो। आकाश की शक भरी नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई थी। और फिर अचानक आकाश नाचते नाचते उस किन्नर के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। अगले ही पल वो सबके सामने उसका घूंघट उठा देता है। और जैसे ही घूंघट ऊपर उठता है, पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उस घूंघट के पीछे छुपा चेहरा किसी और का नहीं, सूरज का था। सूरज जो ईशा से बेइंतहा प्यार करता है। सूरज जो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते नहीं देख सकता। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सूरज का ये कदम उसकी सबसे बड़ी जीत बनेगा या सबसे बड़ी गलती? कहानी का असली तूफान अभी बाकी है। सूरज का चेहरा सामने आते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल पहले तक जहां ढोल नगाड़ों की आवाज और हंसी गूंज रही थी, वहीं अब हर किसी की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। ईशा की सांसें जैसे अचानक थम जाती हैं। वो अविश्वास से सूरज को देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं, जैसे उसके दिल को अचानक एक उम्मीद मिल गई हो। लेकिन इस खामोशी को सबसे पहले तोड़ता है गुलाब सिंह।
गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आग जलने लगती है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और सूरज का कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से से कांपती आवाज में वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में इस तरह घुसने की, वो भी किन्नर का भेष बनाकर। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो सूरज को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। सूरज लड़खड़ा जाता है, लेकिन उसकी नजरें अब भी ईशा पर टिकी रहती हैं, जैसे वो सिर्फ उसे देखने के लिए ही यहां आया हो। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, रुक जाइए गुलाब सिंह। ये आवाज थी आईपीएस आकाश की। सबकी नजरें तुरंत आकाश की तरफ घूम जाती हैं। आकाश धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। वो गुलाब सिंह को रोकते हुए कहता है, इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए। आखिर हम कानून के आदमी हैं। हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। गुलाब सिंह गुस्से में दांत पीसते हुए पीछे हट जाता है। अब आकाश अपनी तेज नजरों से सूरज को घूरता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तो बताओ सूरज, तुम यहां क्यों आए हो? सूरज धीरे धीरे खुद को संभालता है। वो सीधा खड़ा होता है और बिना डरे गुलाब सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, गुलाब सिंह, आपको याद है जब विद्या की शादी हुई थी, तब आपने हर रस्म में हिस्सा लिया था, हर खुशी में शामिल हुए थे। सूरज कुछ पल रुकता है और फिर दृढ़ आवाज में कहता है, बस उसी तरह मैं भी ईशा की शादी में हर रस्म में हिस्सा लेने आया हूं। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं। माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। आकाश के चेहरे पर अचानक एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे सूरज के पास आता है, फिर अपने गले से सोने की मोटी चेन निकालता है और सूरज के हाथ में रखते हुए ताने भरे अंदाज में कहता है, वाह, तुम्हारा हौसला तो काबिले तारीफ है, और वैसे भी तुम किन्नरों की तरह बहुत अच्छा नाचते हो। वो हल्की हंसी हंसते हुए आगे कहता है, ये चेन तुम्हारे लिए नजराना है और मेरी शादी में नाचने गाने का जिम्मा भी तुम्हारा ही रहेगा। पूरे आंगन में कुछ लोग हंसने लगते हैं। ये साफ था कि आकाश जानबूझकर सूरज की बेइज्जती कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सूरज के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। वो चेन को अपने हाथ में देखता है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमकने लगता है। सूरज शांत आवाज में कहता है, ठीक है आईपीएस साहब, मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ आगे कहता है, और वैसे भी कल तो मेहंदी की रस्म है, वही मुलाकात होगी। अब सूरज की आवाज थोड़ी गहरी हो जाती है, मैं ऐसी महफिल सजाऊंगा कि दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। ये सुनते ही ईशा की आंखें अचानक चमक उठती हैं, जैसे उसके दिल में बुच्चों की उम्मीद की लौ फिर से जल उठी हो। सूरज कुछ पल के लिए ईशा की तरफ देखता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। उस एक नजर में हजारों बातें छिपी हुई थी, दर्द, प्यार और एक वादा। फिर सूरज धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और हवेली से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाता है, उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सूरज सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा था, वो एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका था जो अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उनकी ही चालों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। उधर हवेली के अंदर आकाश की आंखों में भी एक अलग ही चमक थी। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि सूरज अब उसके जाल में फंस चुका है, लेकिन शायद आकाश ये नहीं जानता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। कल की मेहंदी की रस्म सिर्फ एक रस्म नहीं होने वाली थी, वो बनने वाली थी एक ऐसा रणक्षेत्र जहां प्यार और ताकत की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज सच में मेहंदी की रस्म में कोई बड़ा खेल खेलने वाला है? क्या वो आईपीएस आकाश और गुलाब सिंह के जाल से ईशा को बचा पाएगा, या फिर ये कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में